दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे कि पैसे से पैसा कैसे ग्रो होगा। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर पूरा मनी मैनेजमेंट का सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप है। इसको हम पेड कोर्स के अंदर सिखाते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज की वीडियो के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं दो ट्रेडर का, एक है श्याम और एक है राम। दोनों मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, दोनों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। शाम क्या कहता है? शाम कहता है कि भाई मैं 20-30 हजार रुपए लेकर के आने मुझे मार्केट में और मुझे 20-30 हजार ही हर महीने के कमाने और इसको बहुत जल्दी मुझे ग्रो करना है और मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बनना है। राम ये सोच रहा है कि भाई करना तो मुझे भी यही है, भाई करोड़ों तक तो मुझे भी पहुंचना है, मुझे भी मार्केट में बहुत पैसा कमाना है। लेकिन राम क्या सोच रहा है? राम ये सोच रहा है कि ये करने का सही प्रोसेस मार्केट के अंदर क्या है। तो शाम तो बिना सोचे समझे आता है, ऑप्शंस बाइंग शुरू करता है। वो ऑप्शंस लेता है, भाई ये कॉल लो, ये पुट लो, फटाफट ट्रेड लो और बीच बीच में पैसे बन भी जाते हैं, फिर कई बार लॉस भी हो जाता है। लेकिन फाइनली क्या होता है जो आप सबको पता ही है, जो अमूमन ऑप्शंस बायर करते हैं मार्केट में लॉस कर बैठते हैं और वो पैसा उनका जीरो हो जाता है। लेकिन राम है, राम क्या सोचता है कि अगर मार्केट में एक महीने में अपना पैसा डबल किया जा सकता था या 20-30 हजार रुपए लगा करके 20-30 हजार महीने में कमाए जा सकते थे या 6 महीने में करे जा सकते थे या 1 साल में करे जा सकते थे, तो ये काम अंबानी साहब ने क्यों नहीं करा? ये काम रतन टाटा साहब ने क्यों नहीं करा? ये काम नारायण मूर्ति साहब ने क्यों नहीं करा? ये तो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास तो बहुत बड़े सोर्सेज है। ये तो बड़े से बड़ा ट्रेडर अपने घर बिठा सकते हैं कि भाई आओ मेरे लिए ट्रेड कर लो, मैं इतना पैसा आपको देता हूँ। वो अपना पैसा इस तरीके से क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? तो राम क्या करता है? राम रिसर्च करता है कि जो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है वो अपने पैसों को किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। तो वो देखता है जी वॉरेन बफेट को वो 19-20% से ग्रो कर रहे हैं, 22% से ग्रो कर रहे हैं। तो फिर मैं कौन होता हूँ कि मार्केट में मैं पैसा डबल कर लूं, मैं 100% से ग्रो कर जाऊं, राइट? तो राम ने एक प्रोसेस सोचा कि भाई मेरा पैसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर 20-25% से कर रहा है, अगर मैं 25-30% भी मार्केट के अंदर कर लूं तो ये क्या मेरे लिए ठीक है? अब सवाल ये आता है कि जब बड़ा इन्वेस्टर 20-22% से कर रहा है तो तू 25-30% से कैसे करेगा? तो राम ये कहता है कि मेरा छोटा कैपिटल है, राइट? तो जब बड़ा कैपिटल होता है तो उसको ग्रो करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। छोटे कैपिटल के ऊपर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है और थोड़ा रिवॉर्ड भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों की थिंकिंग में दोस्तों बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस बस यही है कि राम ने रियलिस्टिक टारगेट्स अपने लिए सेट करे और शाम ने अनरियलिस्टिक टारगेट अपने लिए सेट करे। दोनों को पहुंचना वही था, बस फर्क क्या था? शाम को बहुत जल्दी पहुंचना था, राम को एक प्रोसेस पता लग गया, उस प्रोसेस के साथ आगे पहुंच रहा था और आगे अपनी वेल्थ को क्रिएट करना था। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के तरीके बताऊंगा। कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं और खासकर ऑप्शंस की अगर ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन सेलर की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, तो वो अपने पैसे को किस तरीके से ग्रो करने का प्लान बना सकते हैं वो मैं तरीका बताऊंगा। एक मेथड ऐसा है जिसमें जीरो लॉस है, यानी मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। कुछ तरीके मैं आपको ऐसे शेयर करूंगा जिसके अंदर थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते, जानते मेथड नंबर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो वो कैसे होगा जरा समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर काफी लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सिंपल सी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वो ज्यादा रिवॉर्ड कमाने के चक्कर में रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन के अंदर एक बहुत ही खास बात लिखी थी कि दुनिया का जो सबसे बड़े से बड़ा ट्रेडर है ना, वो भी लगभग 8 से 10 बार लगातार स्टॉप लॉस ले सकता है, यानी लगातार उसकी स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस दे सकती है। अगर हम मार्केट में 10% का भी रिस्क लेते हैं ना एक ट्रेड के ऊपर और लगातार 8 से 10 बार हमारे स्टॉप लॉस लग गए तो हमारा पैसा तो जीरो हो जाएगा। तो राम और श्याम में बड़ा छोटा सा फर्क है। राम के स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं, उसके लगातार 10 बार लग भी जाएंगे, उसकी कैपिटल से 10-15% से ज्यादा नहीं उड़ता है। लेकिन शाम अपना पैसा जीरो कर देता है। तो शाम कभी भी कितना भी पैसा कमा ले, चाहे वो 1 करोड़ कमा ले, चाहे वो 1 लाख करोड़ कमा ले, अगर वो 10% के रिस्क पे रहेगा तो हमेशा वो किसी ना किसी दिन मार्केट के अंदर ऐसा आएगा जिसके अंदर वो अपना पैसा जीरो कर देगा। तो आपको ये समझना है कि आपको किस तरीके से अपने मनी मैनेजमेंट को करना है। तो मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ मार्केट के अंदर। मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए का अमाउंट है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ठीक है?
अब 5 लाख का अमाउंट है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर इक्विटी में पैसा लगाने से डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि मार्केट में अगर पैसा डाउन हो गया तो मार्केट में करेंगे क्या। तो मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपको इनिशियल बेसिस पे काफी डर लगता है तो आप बड़ा सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं जिसमें आपकी प्रिंसिपल पे जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क किस तरीके से, मान लेते हैं मैं 5 लाख मार्केट में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मार्केट में पैसे ना लगा करके मैं इसको एफडी में लगा लेता हूँ या किसी ऐसी जगह लगा लेता हूँ जहां मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लेते हैं कि मैंने 5 लाख एक ऐसी जगह लगा लिया जहां मुझे 7% का पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है अगर 1 साल तक मुझे मिलता है तो मेरे को लगभग 35,000 रुपए के आसपास मुझे रिटर्न मिलेगा। रिटर्न नहीं, एक इंटरेस्ट मिलेगा 35,000 रुपए। अब मैं जो रिस्क लेना चाहता हूँ वो रिस्क मैं 35,000 रुपए ले सकता हूँ। मैं अपने 5 लाख के कैपिटल पे ना रिस्क लेकर के मैं 35,000 की कैपिटल पे रिस्क लेता हूँ। अगर ये 35,000 रुपए मेरा जीरो भी हो जाता है तो मेरा 5 लाख वहीं का वहीं रखा है, यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पर जीरो रिस्क है। अब ये काम दोस्तों मैंने खुद पर्सनली भी करा हुआ है। आपको मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए आपको ज़ीरोधो का अकाउंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए मैंने एक ईटीएफ लिया हुआ है जिसका नाम है लिक्विड 20। इस लिक्विड 20 में देखिए मैंने अच्छा खासा फंड डाला हुआ है और इसके अंदर इंटरेस्ट देखिए, ये इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 47,000 रुपीज, ठीक है। अब इसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करता हूँ इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा। अब नॉर्मली आपको समझना पड़ेगा जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सपोजर है। तो मार्केट में अगर आपको जीरो रिस्क लेकर के सिर्फ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्ले करना है तो कैसे होगा उसकी बात करते हैं। देन ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है नॉर्मली। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कैलकुलेटर पर आ रहा हूँ, मान लेते हैं कि 35,000 पे आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है तो साल का मान लेते 35,000 हो गया, ठीक है। अब ये 35,000 अगर मैं महीने के हिसाब से इसको डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट हो गया 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए के आसपास आपका हर महीने हो गया। तो मान लेते हैं कि हम इसकी एक एसआईपी चला देते हैं कि इंटरेस्ट का जो भी पैसा हमारे पास आते रहेगा हम उसकी एसआईपी कर देंगे इक्विटी के अंदर। तो मान लेते हैं हमने 3,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे जीरो रिस्क है, प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ नहीं जा रहा है और एज्यूम करते हैं कि 15% का रिटर्न हमें मिलता रहता है। 12-13%, 14-15% एज्यूम करते हैं कि अगर ये रिटर्न मिल जाता है तो क्या होगा आने वाले 20 साल में। तो आने वाले 20 साल में ये पैसा कितना ग्रो होगा जरा देखते हैं। तो आने वाले 20 साल में ये पैसा आपका हो जाएगा टोटल 45 लाख रुपीस। अगर यही ये पैसा मान लेते हैं हम 30 इयर्स तक ग्रो करते तो ये पैसा हो जाता हमारा 2 करोड़ 10 लाख के अप्रोक्स, जो आप नीचे देख सकते हैं। 2 करोड़ 10 लाख के आसपास ये पैसा ग्रो हो गया और ये सारा पैसा आपके इंटरेस्ट के पैसे से हुआ जो आपने सिर्फ इंटरेस्ट ही इक्विटी में लगाया था। अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है तो। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर हम छोटा सा काम करें, एक और छोटा सा काम क्या है कि अगर हम सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके 30 साल के लिए छोड़ देते, 5 लाख लगा के 30 साल के लिए छोड़ देते और सिर्फ इंटरेस्ट को ग्रो करते जो हमें 7% मिलता तो हमारा पैसा कितना बनता, हमारा पैसा बनता सिर्फ 38 लाख रुपीस। तो पहले तो दोस्तों तरीका ये है कि आप इंटरेस्ट के पैसे का यूज करके ही अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर इक्विटी मार्केट वर्क करती है। ऑब्वियसली गोल्ड भी एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना पड़ेगा। लेकिन जिनको मार्केट से डर लगता है, जिनको लगता है कि मार्केट 20% नीचे हो गई तो मेरा पैसा 20% उड़ जाएगा, मार्केट 30% नीचे हो गई तो मेरा पैसा 30% नीचे हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये मेथड आपके लिए बहुत काम करता है इनिशियल बेसिस पे कॉन्फिडेंस देने के लिए। चलिए ये था हमारा मेथड नंबर 1 जो बहुत सिंपल सा मेथड था। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 दोस्तों क्या है, अब हम आ रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग भी किसने, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करो, उसमें पैसा बनाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग मार्केट के अंदर कर रहे हैं तो ये पैसा हम किस तरीके से मैनेज करेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10 लाख के 10 लाख से, क्योंकि 10 लाख का एग्जांपल लेना मेरे लिए इजी होता है। इजी इसलिए क्योंकि मेरे पास 4-5 अकाउंट है और सेम ही अमाउंट के आसपास के अमाउंट होते हैं, तो वो मेरी कैलकुलेशन में दिमाग में बैठी होती है, तो वो उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का अमाउंट हम मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के लिए लेकर के आते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2 में क्या करा, मेथड नंबर 2 में मैंने बड़ी सिंपल सा काम करा है। सबसे पहले मैंने अपना पैसा लगा दिया इंटरेस्ट पर कि 10 का 10 लाख लो और मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके के मैं 4-5 अकाउंट मैनेज करता हूँ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के, राइट। तो वो दोस्तों यहाँ पर मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक तो मेरे को 6% का इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा पैसा ऑलरेडी 6% से ग्रो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड वर्क यहाँ पर क्या करा है, आप यहाँ देखिए लिक्विड बीज में मैंने यहाँ पर एक पी, आप दिख रहा होगा P 1000 करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
इसको आप फोकस करिए। देखिए यहाँ पर P दिख रहा है, P1000। अभी P1000 का क्या मतलब है, मैंने इसको प्लेज कर दिया। प्लेज का मतलब होता है गिरवी करना। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़ीरोधा का अकाउंट है, हर ब्रोकर प्लेजिंग फैसिलिटी देता है, ज्यादातर सारे ब्रोकर प्लेजिंग फैसिलिटी देते हैं। तो दोस्तों आप अपने ब्रोकर को कॉल कर सकते हैं कि भाई ये मेरा एक फंड रखा है, मेरे पास एक लिक्विड फंड रखा है, आप इसको प्लेज कर दीजिए। ब्रोकर आपको प्लेज कर देगा और प्लेज करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक फंड आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। उसके ऊपर आप क्या ट्रेड कर सकते हो, आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेड्स कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग आप ट्रेड कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है ब्रोकर को। वो पैसा आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो 6% मुझे यहाँ से मिल रहा है फ्री का, ठीक है, प्लस मुझे फंड भी मिल गया ट्रेड करने के लिए। उस फंड से मैं क्या कर सकता हूँ, उस फंड से मैं वापस ट्रेड कर सकता हूं और अपना पैसा जनरेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं महीने का ज्यादा नहीं 1.5% निकाल लूं, 1.5%, मैं बहुत ज्यादा एज्यूम नहीं कर रहा, मैं कुल मिलाकर के 2% 3% का टारगेट रख रहा हूं। कभी 2% आ जाए, कभी 2.5% आ जाए महीने का, कभी 3% आ जाए, लेकिन ऑल ओवर कट कटा करके स्टॉप लॉस वगैरह लेकर के अगर महीने का 1.5% आ जाता है तो ये मेरे लिए साल का हो जाता है 18%। 18% मेरे पास ये हो गया, प्लस 6% मेरे पास ये हो गया, तो मेरे पास पैसा होता है 24% पर एनम। तो अगर मैं अपने पैसे को 24% पर एनम से ग्रो करूं तो क्या होगा, जरा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसआईपी कैलकुलेटर पर आए। अभी मैंने 10 लाख का एग्जाम्पल लिया था, 10 लाख के एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, वापस 5 लाख के एग्जाम्पल पर ही आते हैं। तो वापस दोस्तों 5 लाख के एग्जाम्पल पर देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर ये पैसा मैं 24% से ग्रो करता हूँ 30 साल के लिए, तो मेरे पास ये जो पैसा हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 31 CR, 31 CR। तो कितना बड़ा पैसा हमने ग्रो कर लिया मार्केट से, इतना छोटा सा काम करके। तो मैं जो हमने शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था ना, राम का और शाम का जो एग्जाम्पल लिया था, दोनों चीजें बेसिकली सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन क्या है कि इस काम में टाइम लग रहा है, दूसरे काम में टाइम नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ हम 20 ईयर्स के लिए ही प्लान करें तो 20 ईयर्स में भी आप देखिए 3 CR 70 लाख रुपीज हो जाता है। अगर हम इसको ज्यादा नहीं 10 ईयर के लिए ही प्लान करें तब भी 42 लाख रुपीज हो जाता है। काफी लोग कहेंगे कैलकुलेटर में दिखता है, रियलिस्टिक नहीं है। जी हाँ, रियलिस्टिक होता है, जब आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने जाते हैं तो रियलिस्टिक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। मेथड नंबर 3 में दोस्तों हम क्या करते हैं कि आधा पैसा हम लगा देते हैं लिक्विड बीस में और आधा पैसा लगा देते हैं इक्विटी में। सिर्फ लिक्विड बीस नहीं, बहुत सारे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर आप प्लान कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लिक्विड बीस, सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं लिक्विड बीस का। अब ये 50% जो पैसा हमने इक्विटी में लगाया और 50% जो पैसा हमने लगाया डेट के अंदर, इन दोनों को हम प्लेज कर देते हैं। जब दोनों को हम प्लेज कर देते हैं फिर हमारे पास एक मार्जिन आ जाता है 5% 10% हेयर कट काट करके। वो हेयर कट वापस आपको मिल जाएगा जब आप उसको अनप्लेज करेंगे, तो उसमें वापस हमारे पास फंड आ जाता है। उस फंड को दोस्तों हम यूटिलाइज करते हैं ट्रेडिंग करने में। अब उसका बेनिफिट क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिए। अगर सिर्फ हम अपना पैसा डेट में लगाते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ हमने लगाया है भाई, तो अगर हम सिर्फ इसके अंदर डेट में हम पैसा लगाते हैं तो 6% 5-6% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हमने आधा पैसा इक्विटी में लगा दिया और इक्विटी अगर 15% से ग्रो कर रही है तो जो रिमेनिंग 50% पैसा वो आपका 15% से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को मर्ज कर दे तो हमारा रिटर्न परसेंटेज ही 10% हो जाएगा, दोनों का मिला करके, दोनों फंड का मिला करके लगभग 10% हो जाएगा। तो 10% यहाँ से कर लिया और वहां हम ऑप्शन सेलिंग से मान लेते हैं कि हम किसी तरीके से 1.5% हर महीना निकाल लेते हैं या 2% निकाल लेते हैं। फिर भी एग्जांपल के लिए 18% पर एनम देख लिया कि 18% निकल रहा है, 18% वो 10% ये, तो 28% के आसपास हम पहुंच सकते हैं। तो अगर यही पैसा 28% पर ग्रो होता है तो मार्केट में क्या हो सकता है जरा चेकआउट करते हैं। तो 24% हटाकर अगर हम इसको 28% कर ले तो वहीं देखिए 59 लाख रुपीज हो जाता है 10 ईयर्स में। 20 ईयर्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 7 CR के आसपास, और वहीं अगर हम इसको 30 ईयर्स पर लेकर के जाए तो 82 CR तक। तो आपकी वेल्थ और डबल हो गई, जब 39 CR था अब 82 CR के आसपास पहुंच गया। अब ये कागजों में आपको जरूर दिख रहा है, ये कैलकुलेटर में जरूर दिख रहा है, लेकिन ये रियलिस्टिक पॉसिबल है। इस तरीके के काम किए जा सकते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटेजीज मार्केट में बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो आप हर महीने का डबल करने की सोच रहे हो मार्केट के अंदर, उससे कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। उसका एक रीजन यही है कि अगर आप डबल करने का सोच रहे हो तो आप स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लेते हो, और जब आप स्टॉप लॉस उसी हिसाब से लेते हो तो 3 4 5 स्टॉप लॉस आपके लगातार लगे तो बार बार आप अपना पैसा जीरो करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं हम मार्केट में 50,000 पे लेकर के आते हैं,
ठीक है। और मान लेते हैं कि 50,000 पे आप 5 ट्रेड में जीरो कर देंगे अगर वो लगातार ऐसा लग गया तो, ठीक है। मान लेते हैं कि लगातार स्टॉप लॉस लग गया तो आपने 50,000 पे आप अपने बार बार जीरो कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके 5 एसएल नहीं लग रहे, आपने 50,000 को 1 लाख कर लिया, 1 लाख को 1.5 लाख कर लिया, 2 लाख कर लिया, 2.5 लाख कर लिया, 3 लाख कर लिया, 5 लाख कर लिया, 10 लाख कर लिया। लेकिन कभी तो एक ऐसा मौका आएगा जब मार्केट आपको लगातार 4-5 बार स्टॉप लॉस देगा, 5-6 बार स्टॉप लॉस देगा, तो आपने चाहे कितनी भी वेल्थ क्रिएट कर ली हो, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पैसा वापस अगेन जीरो हो जाएगा, अगेन मार्केट डाउन चले जाएगा। तो हमेशा दोस्तों ये सोचना है आपको मार्केट के अंदर रियलिस्टिक टारगेट क्या है। आप प्लान करो मार्केट के अंदर कि 2% ही मंथली आ जाए तो इज मोर देन इनफ। आपके एफडी जो है वो साल का 7% दे रही है। अगर आप एफडी के कंपैरिजन में 20%, 25% अगर कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो मार्केट के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक लाइन भी मुझे याद आती है राकेश झुनझुनवाला जी की। वो क्या कहते थे कि अगर आप साल का 18% या उससे ऊपर रिटर्न निकाल पा रहे हो तो आप मार्केट में भगवान हो। यानी आप इस तरीके का काम कर रहे हो कि बहुत बड़ी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 15%, 18% इंटरेस्ट पे पैसे दे देंगे और आप उनका पैसा 24%, 28% पे ग्रो करके अपना कमीशन रख सकते हो। लेकिन ये काम तभी कर सकते हो जब आपके एक्सपर्टाइज हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आप प्रूफ कर पाओ अपने खुद के पैसों से कि ये मैंने करा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डेट लेकर के ये काम करो, सबसे पहले आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि स्ट्रेटेजीज किस तरीके से फॉलो करें। भाई 1.5% वाली स्ट्रेटेजीज दिखाओ, देखिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है ऑप्शन सेलिंग की। आप इंटरनेट पे जाएंगे वेरियस आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जिनको आप देख सकते हो, बहुत कुछ मार्केट में सीख सकते हैं। और दोस्तों इसी चीज को सोल्व करने के लिए हमने एक कोर्स भी प्लान करा था। ये कोर्स की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। इसका जो मनी मैनेजमेंट है वो इसी तरीके से बनाया गया है। साथ में आपको स्ट्रेटेजी सिखाई गई है किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं क्या इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमने कोर्स के अंदर सिखाई है, क्या इसके अंदर बहुत बड़ा अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर आपको जज नहीं करना होता 5 मिनट में मार्केट क्या करेगी, 10 मिनट में मार्केट क्या करेगी, 15 मिनट में मार्केट क्या करेगी। आपको ये जजमेंट नहीं करनी होती है। तो ये दोस्तों आपको हेल्प करती है। प्लस वाई ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए इसके बारे में बताया। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी में देखिए 4 वीडियोस मिलती है, स्ट्रेटेजी बताई गई है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहे उसके बारे में बताया गया है। सिमुलेटर बैकटेस्टिंग 2 आपको दिखाई गई है। साथ में मैंने जो लाइव ट्रेड लिया था हिस्ट्री में उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। और मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, 2 मेथड है। मेथड वैसे मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई है, यही 2 मेथड है जो इस कोर्स के अंदर सिखाए गए हैं। प्रॉपर आपको विस्तार से बताया गया है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब ट्रेड लेने जाते हो तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ब्रोकर एंड बाकी सभी चीज़ों को देनी पड़ती है। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कैसे बचेगी उसका दोस्तों पूरा प्लान है। और रिकैप विद फ्री गिफ्ट, एक फ्री गिफ्ट दोस्तों आपके लिए और है। हम आपको एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी और देंगे, एक रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजी कुछ दिन में इसी कोर्स के अंदर आ जाएगी। मॉड्यूल 8 में वो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे। पहले हम क्या करते थे, ये कोर्स जब आप लेते थे तो ये पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी आप सीखते थे। फिर हम 30 दिन के अंदर आपके साथ लाइव जुड़ते थे, फिर वहां आपको वो स्ट्रेटेजी सिखाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग किसी वर्क की वजह से या प्राइवेट वर्क की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे, तो हमने क्या करें, एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। प्लस हम आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे विद इन 30 डेज में। जो भी जुड़ना चाहेगा वो लाइव Q&A हमारे साथ कर सकता है। तो ये दोस्तों हमारा प्लान है, वो हम करेंगे। और रिकॉर्डेड वीडियो सेकंड इंट्राडे एक्सपायरी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वो आपको हम शेयर कर देंगे। और दोस्तों रिकॉर्डिंग के अंदर हम इंट्राडे में कैसे आप ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो एज ए स्कैल्पर, वो दोस्तों हम इसके अंदर शेयर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये आपको मिलेगा इस कोर्स में। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स लो, आपको जो टीचर अच्छा लगता है, जो ट्रेडर आपको मार्केट में अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिसके ऊपर आपको फेथ है, आपको लगता है कि ये सही गाइडेंस दे सकता है आपको, आप उससे सीख सकते हैं। लेकिन जो मनी मैनेजमेंट है वो कहीं भी अप्लाई हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं स्पेशली, राइट। और वहां से आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि अगर आपकी थिंकिंग है कि मुझे महीने का 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, या साल का 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, तो एटलीस्ट उस बंदे के साथ जुड़ना जिसने वो पैसा करा हो, जिसने साल में 2 गुना 3 गुना करा हो, रियली में करा हो। कोई उसके पास ऐसा स्कीम है, कोई ऐसा तरीका है जो 2-3 गुना कर पा रहा है साल का, तभी करना। मैं अगर पर्सनली बोलूं, पर्सनली मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं साल में 2-3 गुना अपना पैसा नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि आप 20% कर पा रहे हो, 25% कर पा रहे हो, 30% कर पा रहे हो, जी हाँ डेफिनेटली
इतना ग्रो कर पा रहे हैं। जो चेक करवाना चाहे चेक करवा सकता है। काफी लोग कहते हैं कमेंट्स में सब बेकार की बातें, बेकार के इन्फ्लुएंसर है, हम सेबी में कंप्लेंट करेंगे। मैं तो कहता हूँ मैं सेबी को दिखा सकता हूँ अपना वेरीफाइड पीएनएल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो जी, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, राइट। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जिससे आप सीख रहे हो क्या वो रियलिस्टिक टारगेट आपको दे रहा है, और अगर वो रियलिस्टिक टारगेट दे रहा है तो एटलीस्ट उसके ऊपर फोकस करो तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा रिटर्न के पीछे मत भागो। आपको टाइम लगेगा, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, और कम से कम टाइम लगा के वेल्थ क्रिएट करना ज्यादा बेटर है एटलीस्ट पैसा बार बार जीरो करने से। मेरा दोस्तों ये मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों मनी मैनेजमेंट के जो 3 मेथड है ये आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है, जो फंड आपको मिलता है प्लेजिंग करके, उसको उससे आप ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। 50-50% वाला भी मैनेज करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।